हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने काफ़ी पीवाईक्यूज़ कर लिए हैं। और आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि होगा आपका आफ्टरनून शिफ्ट। इससे पहले हम मॉर्निंग शिफ्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाइए उसे भी देख लीजिए, उसके बाद आप आफ्टरनून शिफ्ट देखिए। अगर आप एसएससी एमटीएस इंग्लिश की खास कर तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा और सारे आंसर्स के हर एक डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं ये सब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी बिना किसी बात के चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको देखना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको देखना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? तो दिया है स्टडी ऑफ साउंड्स एंड साउंड वेव्स। जो कि स्टडी ऑफ साउंड और साउंड वेव्स की स्टडी कौन करते हैं? ठीक है? तो कौन करते हैं? बॉटनी वाले। बॉटनी तो स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है। ठीक है? प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी बोला जाता है। ठीक है? फिजिक्स फोर्सेस की स्टडी को स्टडी ऑफ फोर्सेस। ठीक है? फोर्सेस लॉ जो होते हैं आपके, ठीक है, जो फिजिक्स में लॉज पढ़े जाते हैं, न्यूटन के जो लॉ हैं वो सभी जो पढ़े जाते हैं वो फिजिक्स में पढ़े जाते हैं। ठीक है? और डेमोग्राफी, डेमोग्राफी होती है स्टडी ऑफ द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है? स्टडी ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो जो आपकी जनगणना होती है उसे बोलते हैं स्टडी ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। जो जनगणना की जाती है, उनके ऊपर जो रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर जो पढ़ाई की जाती है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है आपका एकोस्टिक्स। ठीक है? एकोस्टिक्स क्या होते हैं? एकोस्टिक्स होते हैं आपके, यही आपका आंसर है। ठीक है? एकोस्टिक्स होते हैं जिसमें आप साउंड और किसकी, साउंड और साउंड वेव्स की स्टडी करते हो, उसको बोलते हैं एकोस्टिक्स। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक। The students of class 7 gave their teacher a gift which was dash to her, which was revealing। revealing होता है बहुत निकल के आना, कोई चीज़ बाहर निकल के आना। जैसे रिवीलिंग, जैसे बोलते हैं ना, इसका बहुत रिवीलिंग ड्रेस आउट है, ड्रेस है इसकी काफ़ी रिवीलिंग। तो वैसे वाला रिवीलिंग मतलब बहुत ही दिख रहा है, इसमें दिख रही है कोई चीज़, रिवीलिंग है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है, तो रिवीलिंग तो नहीं होगा। ठीक है? शॉकिंग क्या था? तो टीचर को जो सरप्राइज है वो शॉकिंग भी हो सकता है, एक हिसाब से सोचा जाए तो। ठीक है? इसको हम सोचते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग। अगर कोई बच्चे टीचर्स को गिफ्ट देंगे तो वो कंफ्यूज होंगे क्या? नहीं होंगे। कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता। सरप्राइजिंग। ठीक है? तो देखिए, जब कोई टीचर को गिफ्ट देगा स्टूडेंट्स, तो टीचर तो सरप्राइज ही होगी, है ना? शौक थोड़ी होगी। शौक करना, इसके एक नेगेटिव मीनिंग ज़्यादा होता है। शौक होता है आपका जब किसी गलत चीज़ से आप शौक होते हो। ठीक है? और सरप्राइज होते हो आप किसी अच्छी चीज़ से, जब आप खुश होते हो। ठीक है? किसी अच्छी चीज़ से खुश होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम देखना है किसका? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का सिनोनिम होता है आपका फैसिनेशन। ठीक है? फैसिनेशन होता है कि किसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करना। ठीक है? अट्रैक्टिव फील करना, किसी की मतलब किसी की ज़्यादा चाह रखना, फैसिनेशन होना, किसी के लिए ज़्यादा मांग रखना कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। ऑब्सेशन होना किसी चीज़ की, अगर मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ऑब्सेशन, पागल हो जाना। ठीक है? या अट्रैक्शन किसी और की तरफ। बाकी वर्ड्स भी डाल लो। ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। ठीक है? ये नहीं हो सकता है। और अनकंसर्न, कंसर्न करना होता है आपका किसी की केयर करना। ठीक है? तो अनकंसर्न हो गया केयरलेस। ठीक है? या केयर, केयर फ्री या केयरलेस। ठीक है? जिसकी ज़्यादा कोई किसी की कदर नहीं कर रहे या केयर ना करे। ठीक है? सिंपथी, सिंपथी होती है जब किसी की जैसे किसी किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और उसके लिए हम उसको सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिंपथी। ठीक है? तो ये भी नहीं होगा, क्या होगा? फैसिनेशन, ऑब्सेशन होना, किसी के लिए पागलपन होना, किसी के लिए बहुत चीज़ चाहना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है? चलिए, ग्रामेटिकल एरर देखना है। अ लॉट ऑफ adulterants आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू एन रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ चाइल्ड
चिल्ड्रन एंड एडल्ट, ठीक है। एडल्ट्रेंट्स होता होगा कुछ केमिकल्स, ठीक है, जो क्या करता है, हेल्थ प्रॉब्लम करता है चाइल्ड में भी और एडल्ट्स में भी। तो इसमें गलती कहाँ है आपकी, एन रेंज, ठीक है, एन रेंज नहीं आएगा, अ रेंज आएगा, ठीक है। क्यों आएगा रेंज, क्योंकि देखिए र में कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, र की आवाज है र, और र कहीं भी आपका वोवल साउंड में नहीं आता। वोवल साउंड कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू साउंड्स के साथ आपका, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनके साथ आपका क्या लगता है, एन का यूज होता है, ठीक है, इनके साउंड्स के साथ, इनके साउंड्स के साथ एन का। तो र में तो कोई आवाज नहीं आ रही कि ए ई आई ओ यू से, ठीक है, तो क्या आएगा, अ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गलती कहाँ है आपकी, आपकी गलती है फर्स्ट में, टू अ रेंज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्सटीट्यूट देखना है आपको अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है आपका इन ड्राइव इन द, अच्छा यहाँ से ये वाला अंडरलाइन वर्ड है आपका। तो क्या आएगा, दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डेजर्ट, ठीक है, वो दे वुड फाइंड समवन, वो ऐसे पा लेंगे, किसी को फाइंड कर लेंगे टू, जो उनके ड्राइव कर सके। तो क्या आएगा इसका आंसर, आएगा टू ड्राइव, ठीक है, समवन इसके बाद आना चाहिए था टू ड्राइव, क्योंकि उन्हें कोई चाहिए क्या, ड्राइव करने के लिए। देखिए पहली बात है कि ड्राइव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसको मॉडिफाई कौन करता है, एक आपका टू ही करता है ज़्यादातर, ठीक है, तो टू ड्राइव ही आएगा। इन ड्राइविंग का मतलब कुछ और ही हो गया, इन ड्राइविंग नहीं हो सकता, क्या होगा आपका, टू ड्राइव द वैगन। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है, क्या है, द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई, ठीक है, वेंट हाईली। पहली बात है देखिए, अगर आप, वैसे कंफ्यूज करने वाला काफी क्वेश्चन था ये, क्यों, पहली बात है तो सेंस इन इमेंट्री वेंट हाईली, और आप बोलोगे कि सर एडवर्ब में तो हमने पढ़ा है कि एडवर्ब, तो वैसे तो ये एडवर्ब है, ठीक है, एल वाई लगा हुआ है इसमें, और वेंट भी दिया हुआ है, वर्ब के लिए एडवर्ब लगा हुआ है, आपका वर्ब के लिए लगता है एडवर्ब, और एडवर्ब लगा है इसका मतलब तो ये तो ठीक है। लेकिन गलती इसमें ये है, वेंट हाईली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाईली का मतलब आपका जैसे किसी पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हाईली रिकमेंडेड, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड, कोई चीज़ हाईली रिकमेंडेड है भाई, ये चीज़ कर लो, अच्छी चीज़ है, रिकमेंड की, मैं इसको आपको रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। वैसे हाईली पॉजिटिव, हाईली मतलब आपकी पॉजिटिव क्वालिटी बताने के लिए हाईली का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब आप कोई हाइट की बात करनी हो, ठीक है, हाइट की, तो उसके लिए आप हाई का यूज़ करोगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना कि आपने हाईली लगा दिया, हाईली सिर्फ एक पॉजिटिव बात बताने के लिए होता है कि ये चीज़ कर लो, ऐसा है, ये चीज़ बहुत हाई क्वालिटी बताने के लिए होता है ये, ठीक है। जैसे हाईली रिकमेंडेड, हाईली अप्रिशिएटेड, है ना, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो हाईली आपका पॉजिटिव डिग्री देता है। लेकिन हाइट, हाई आपका क्या करेगा, ये बताएगा कि कितना हाई गया, बॉल कितना हाई गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या है, ईडीएम देखना है आपको। रजत इज नोन फॉर हिज नटोरियस नेचर, नटोरियस होता है शरारती, ठीक है, ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस बट लाइक्स डैश। रजत क्या है, नटोरियस नेचर का है, वो क्या करेगा, चालाक नेचर का है, तो वो क्या होगा, वो फ्रेंडली बिहेव करेगा तुम्हारे सामने, लेकिन क्या करेगा, पीछे से तुम्हारे बारे में क्या करेगा, टू स्टैब यू इन द बैक, और तुम्हारे पीछे से तुम्हारे पीठ में छुरा घोंप देगा। स्टैब करने का मतलब होता है घोंपना कोई चीज, ठीक है, डालना, स्टैब करना, चाकू स्टैब करना, स्टैब का मतलब होता है किसी को खंजर मारना, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारी पीठ में क्या करेगा, चाकू घोंप देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बार्किंग अप द रोंग ट्री, ठीक है, बार्किंग अप द रोंग ट्री का मतलब होता है आपका टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन द रोंग प्लेस, ठीक है, गलत जगह में सॉल्यूशन ढूंढना, उसको क्या बोलते हैं, बार्किंग अप द रोंग ट्री, मतलब किसी गलत पेड़ पे आप भौंक रहे हो, ठीक है, बार्क करना क्या होता है, भौंकना, तो गलत पेड़ पे भौंक रहे हो का मतलब है कि आप किसी गलत जगह में कोई गलत चीज ढूंढ रहे हो, जो चीज आप ढूंढ रहे हो वो गलत जगह में ढूंढ रहे हो, आप किसी अच्छी जगह में ढूंढो, ये इसका मतलब है। चलिए, अगर मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें देखना है, ठीक है। अ क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर, ऐसा क्रिएचर जो दूसरों पे डिपेंड होता है उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट होता है जो दूसरों पे डिपेंड होता है, वो क्या करता है, दूसरों को, जैसे प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहता है, उन्हीं को अपना खाना बनाता है, ठीक है, उन्हीं से खाना खाता है, ठीक है, पैरासाइट्स उन्हीं को बोलते हैं। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है, एनिमल्स। और क्या बाकी को भी जान देते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया आपको पता है, बैक्टीरिया जैसे हमारे अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया है ना, तो ये हमारे साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरियाज, या कोई बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे हम किसी कहीं कई जगह कोई चीज़ रख लो, फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया लग जाता है उसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं। माइक्रोब्स भी क्या क्या होते हैं आपके, जैसे जीवाणु, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या बोलूँगा, जीवाणु, ठीक है। जीवाणु होते हैं आपके, ठीक है, जीवाणु समझते हैं ना आप, जो भी बैक्टीरिया टाइप ही कोई चीज़ है, ठीक है, वायरस जैसे कोविड, ठीक है। तो समझ गए ना आप, कौन होते हैं जो अदर पे डिपेंड होते हैं, किस पे होते हैं, वो पैरासाइट में होते हैं डिपेंड, पैरासाइट डिपेंड होते हैं अदर्स पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ईडीएम देखना है, ईडीएम। द प्ले आई सो लास्ट नाइट वॉज डैश, ठीक है। अब ये सारे ईडीएम्स दिए हुए हैं, अब इन सभी का मतलब पता लगेगा तो ज्यादा मजा तभी आएगा। आंसर है इसका आपका स्मैश्ड हिट, ठीक है, स्मैश्ड हिट। स्मैश्ड हिट का मतलब बहुत, मतलब जो रात को लास्ट नाइट जो प्ले आई सो, जो प्ले उसने देखा रात को, वो बहुत ही खतरनाक था, ठीक है, बहुत ही शानदार था, ठीक है, स्मैश्ड हिट। और बाकी भी जान लेते हैं, हिट द रोड, ठीक है, मतलब होता है आपका सेट आउट फॉर, ठीक है, सेट आउट फॉर द जर्नी, जर्नी में जाना, कहीं बाहर जाना, हिट द रोड, जैसे बोलते हैं ना कि लेट्स हिट द रोड, वही मतलब होगा सेट आउट फॉर जर्नी, जर्नी के लिए जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हिट द हे। हिट द हे का मतलब होता है गो फॉर बेड, ठीक है, सोने के लिए जाना, बेड बेड पे जाना, सोने के लिए जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिट द रूफ, ठीक है, हिट द रूफ का मतलब होता है बिकम एंग्री, ठीक है, गुस्सा होना, उसको बोलते हैं हिट द रोड, रूफ, सॉरी, हिट द रूफ, ठीक है। मैंने सारे आपको बता दिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। लेकिन आपका आंसर आपको पता लग गया ना पीछे का कौन सा था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक देखना है आपको, ठीक है। क्या है, ही इज डैश ऑफ मैनी चेन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज, ठीक है, दरियागंज में क्या है वो, उसका, ही इज क्या, एक्यूज्ड, सारी स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है, एक्यूज की स्पेलिंग होती है ACCUSED, एक्यूज्ड है मतलब उसके खिलाफ कोई केसेस चले हुए हैं, खिलाफ एक्यूज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर फाइंड आउट करना है, क्या लिखा है, डिस्पाइट द स्टेप बैक एंड ऑब्स्टेकल्स वर फेस्ड आवर टीम रिलाइड टुगेदर एंड अचीव्ड आवर गोल्स विच टीच अस, देखिए किसी पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि देखिए रिलाइड लिखा हुआ है, फिर ठीक है, उसके बाद अचीव्ड लिखा हुआ है, पास्ट में है, तो उसके आगे भी पास्ट जाना चाहिए ना, विच टीचर्स, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, विच टॉटस, ठीक है, विच टॉटस, तो कहाँ पे गलती है आपकी, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है, एरर स्पेलिंग देखनी है, क्वेश्चन आयर की स्पेलिंग क्या होती है, क्वेश्चन आयर की स्पेलिंग होती है आपकी, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 में, QUESTIONAIREE, क्वेश्चन आयर, लास्ट में डबल ई आता है आपका, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, करेक्ट देखना है, करेक्ट सेंटेंस, दैट कैरियर कंपटीशन वाज द डिफिकल्टेस्ट एग्जाम ही हैड एवर गिवन, देखिए जब भी आपको किसी को सुपरलेटिव डिग्री में बनाना होता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको सुपरलेटिव डिग्री में बनानी है तो आपको हमेशा देखना है कि जैसे कोई अगर एक सिलेबल का है, जैसे टॉल, तो उसका आप
सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने टॉल बोला, टॉल एक ही सिलेबल में बोला। अगर वैसे ही मुझे अब जैसे डिफिकल्ट बोलना है, ठीक है, ठीक है, डिफिकल्ट को मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, 3 सिलेबल में। तो अगर इसके 3 सिलेबल बन रहे हैं तो मैं इसको कभी भी ऐसे टॉलेस्ट की तरह डिफिकल्टेस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा क्या, मैं बनाऊंगा इसको मोस्ट, इसके आगे मोस्ट लगा दूंगा, मोस्ट डिफिकल्ट। तो देख लीजिए अब कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर 4 पे ये मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, बाकी गलत दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम ही हैड। ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक लग रहा है, पर लेकिन इसमें गलती ये है कि इसमें क्या दिया हुआ है, आपका देन दिया हुआ है। जब आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है तो आप कंपैरिजन वाली चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ईडीएम देखना है। ईडीएम है आपका, श्वेता ऑर्गेनाइजेज द सेल ऑफ हैंडमेड पोट्री एट अ चीप रेट। कोई चीज़ चीप रेट में है तो उसको क्या बोलेंगे, ईडीएम क्या होगा उसके लिए, एग्जैक्ट ईडीएम क्या बन सकता है उसके लिए, ठीक है, क्या है, हश मनी, ठीक है, गो फॉर गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है चीप रेट में कोई चीज़ देना, ठीक है, चीप रेट में कोई चीज़ बेचना, ठीक है, उसको बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग। चलिए बाकी जान लेते हैं, हश मनी। हश मनी का मतलब, हश आपको पता है क्या होता है, हश होता है किसी को शांत करना, ठीक है, चुप रहने का बोलना। और मनी, मनी आप जानते हो पैसा। तो जिस चीज के लिए आप पैसे दे रहे हो मुंह बंद रखने के लिए, किसी से काम करवाने के लिए मुंह बंद रखने के लिए किसी को पैसे दे, उसको बोलते हैं हश मनी, ठीक है, मुंह बंद रखने के लिए आप जब पैसे दोगे, टू कीप क्वाइट, कीप, ठीक है, टू कीप क्वाइट, है ना, क्वाइट रहने के लिए जब आप किसी को पैसे दोगे तो उसको क्या बोलोगे आप, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, हश मनी, ठीक है, बाकी जान लेते। नेक्स्ट है आपका हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, ठीक है, क्या करना, इसका मतलब होता है आपका जब आप कोई चीज इंजॉय करें, कोई अच्छी चीज इंजॉय करें, इंजॉय गुड थिंग्स बट बट स्टे अवे फ्रॉम बैड वंस, ठीक है, आप क्या करते हो, अच्छी चीज़ों को एंजॉय करते हो और बुरी चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हो, उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप, हैविंग वंस केक एंड ईटन इट टू। नेक्स्ट है आपका मेकिंग अ फस आउट ऑफ समथिंग, ठीक है, मेकिंग अ फस आउट ऑफ समथिंग का मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देना, ठीक है, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा क्या देना, अटेंशन देना, जो चीज़ इतनी ज़रूरत भी नहीं है उसको ज़्यादा अटेंशन देना, या किसी चीज़ पे ज़्यादा भड़क जाना, मतलब कोई चीज़ एक्स्ट्रा ही कर देना, किसी नॉर्मल बात के लिए भी या नॉर्मल पर्सन के लिए भी कुछ ज़्यादा ही कोई चीज़ कर देना, ज़्यादा अटेंशन दे देना, कोई चीज़ ज़्यादा कर देना, ठीक है, उसको बोलेंगे मेकिंग आउट ऑफ फस, ठीक है, तो आंसर आपका था ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम देखना है किसका, गिल्टी का, ठीक है, गिल्टी का मतलब होता है जो जिसने कोई क्राइम किया होता है या कोई क्या होता है क्रिमिनल होता है उसको भी गिल्टी बोलते हैं, ठीक है, या किसी को कोई चीज़ का अफसोस होता है तो वो भी गिल्टी कहलाता है, ठीक है। चलिए बाकी वर्ड्स को जान लेते हैं, इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम होगा इनोसेंट। कोई गिल्टी है, ठीक है, कोई अपराधी है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनोसेंट। क्योंकि इनोसेंट क्या होता है, जो बहुत ही शरीफ होते हैं, जिसने कोई गलत काम नहीं किया होता है उसको बोलते हैं इनोसेंट। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जिम्मेदार, पेशेंट, पेशेंस क्या होते हैं, जो जिसके अंदर क्या सब्र होता है, ठीक है, पेशेंस उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्रिमिनल आप जानते हैं क्या होता है, क्रिमिनल गिल्टी का सिनोनिम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग दिखनी है, किसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है, यहाँ पे रेनबो की ठीक है, सीम्ड, शाइन, थ्रो, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर की स्पेलिंग गलत है और यहाँ पे सही है,
ठीक है, यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है यहाँ गलत दी हुई है और यहाँ पे ट्रायंगुलर की स्पेलिंग सही है। ठीक है, ई आर नहीं होता, ए आर होता है, यहाँ पे गलत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है अंडरलाइन वर्ड का। क्या है अंडरलाइन वर्ड? है आपका ये डिस्पाइट ऑफ। याद रखें हमेशा डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट हमेशा अकेले आता है। तो क्या आना चाहिए था इसका आंसर? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डिस्पाइट। अगर इंस्पाइट है तो इंस्पाइट के साथ आपका ऑफ लग जाता है। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ हो जाता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। ठीक है, किसी के बावजूद, इस चीज के बावजूद। ठीक है, बावजूद होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है आपने अंडरलाइन वर्ड का। क्या है? फ्लू, फ्लोड ओवर। फ्लोड ओवर पहली बात है, देखिए फ्लाई, फ्लू और फ्लोन। ठीक है, तो फ्लोन होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये होता है आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ क्या चाहिए था? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, तो ये है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ आना चाहिए था फ्लू, FLEW, फ्लूड नहीं होती। ठीक है, फ्लाई, फ्लूड, फ्लूड नहीं होती, क्या होता है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, तो कहाँ पे आना था? यहाँ फ्लू आना चाहिए था, तो फ्लू ओवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ब्स याद होना बड़ा बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, वर्ब्स, थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपको याद नहीं है तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। वर्ब्स याद होना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटोनिम देखना है, तो वर्ड है आपका एक्सटेसी। एक्सटेसी होती है आपकी इंटेंस हैप्पीनेस। ठीक है, इंटेंस या ग्रेट, ठीक है, ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी। तो यूफोरिया, यूफोरिया तो इसका सेम मीनिंग हो गया। ठीक है, इंटेंस हैप्पीनेस इसका सिनोनिम है ये, साइनो। ठीक है, बाकी वर्ड्स इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो गया डिस्पायर। ठीक है, डिस्पायर, डिस्पायर क्या होता है आपका? किसी से निराश होना। ठीक है, निराश होना, निराशा दिखाना, तो डिस्पायर। ठीक है, और नेचुरल आप जानते हो, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल ठीक है, मतलब नेचुरल स्टेज में है, कोई स्टेट में है। ठीक है, और कोर्स क्या होती है? खुरदरी। ठीक है, कोई चीज़ है खुरदुरी, समझ गए? तो इसका आंसर था डिस्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखने क्या आएगा? ऑन वन ऑफ माई रैमल्स, ऑन वन ऑफ माई रैम्बल्स डैश द बंगलो। रैम्बल्स, रैम्बल्स के साथ क्या आएगा? रैम्बल्स के साथ आएगा आपका बिहाइंड। ठीक है, रैम्बल्स होता है कुछ उसके बारे में सोचना। ठीक है, तो रैम्बल्स बिहाइंड का मतलब हो गया कोई चीज़ सोचना, बंगलो के बारे में कुछ सोच रहे थे शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं इसमें क्या आएगा। आई लुक्ड मोर डैश एट द स्टोन स्लैब, आई लुक्ड मोर डैश एट द स्टोन स्लैब एंड was surprised to find that it was a gravestone। ठीक है, आई वॉज मोर डैश क्या था? आई लुक्ड मोर डैश, कैसे देखा उसने? बहुत पास से देखा। ठीक है, क्लोजली देखा उसने काफी उसको। ठीक है, वो जो फिर उसने पाया कि ये क्या है? एक ग्रेव स्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखते हैं क्या आएगा। देर वॉज सम डैश लेटरिंग ऑन द ग्रेव हाफ obscured by grass and moss। तो ठीक है, क्या आएगा इसमें? देखते हैं वैसे कि वहाँ जो लेटर्स लिखे हुए थे वो कैसे थे? ब्लर्ड थे। अगर वो ब्लर्ड थे तभी तो वहाँ ग्रेव में क्या था? उसमें ग्रास थी, मोस था। ठीक है, मॉइस्चर आ गया था, ग्रास थी, दिख रही थी उसमें, है ना? तो क्या था वो? ब्लरी थे, इसलिए वो जो लेटर्स थे वहाँ वो पढ़े नहीं जा रहे थे। तो क्या आएगा? देर वॉज सम ब्लर्ड लेटरिंग ऑन द ग्रेव।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रेव, हाँ वो उसके ओके। एंड आई कुड मेक आउट अ नेम रोज बट लिटिल मोर। तो वो क्या कर सकता था, एक नाम उसको दिखा, थोड़ा बहुत दिखा, क्योंकि वहां पे क्या था, ब्लड था वो, इसलिए उसको थोड़ा बहुत दिखा, क्या नाम था, रोज, और उससे थोड़ा बहुत ज्यादा उसको कुछ दिखा। आई सैट देयर ऑन सम टाइम फॉर सम टाइम डैश ओवर माई डिस्कवरी एंड क्या स्लीपिंग। वो थोड़ी देर वहां बैठा और सोया अपनी डिस्कवरी पे, नहीं सोएगा थोड़ी, ठीक है। बीइंग ओवर माई बीइंग, बीइंग तो होता है जैसे ह्यूमन बीइंग, हम जैसे बीइंग हम है, नहीं, पुलिंग, कोई चीज खींची उसने, ठीक है। बीइंग का मतलब होगा कोई चीज बी होना, बी की थर्ड फॉर्म है बीइंग, तो मतलब कोई कहीं रहना, बीइंग, तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या आएगा, पॉन्डरिंग, ठीक है, पॉन्डरिंग आएगा। पॉन्डरिंग क्या होता है आपका, थिंक, टू थिंक, कोई चीज सोचना, ठीक है, पॉन्डर करना, कोई चीज सोचना, टू थिंक, है ना। तो क्या आएगा, पॉन्डरिंग। तो क्या आएगा, आई सेट देयर फॉर सम टाइम डैश ओवर माई डिस्कवरी। तो क्या आएगा, टू थिंक ओवर माई, सोचा उसने अपनी डिस्कवरी के बारे में। कौन सी डिस्कवरी, जो उसने वहां ग्रेव यार्ड में वो जो उसने स्टोन देखा वहां पे। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या लिखा है सेंटेंस में। आई सेट देयर फॉर सम टाइम एंड डैश डिस्कवरी, ओके। आई वॉज वंडरिंग वाई रोज शुड हैव been buried at so lonely a spot when there was a dash not far away। तो ऐसा बोला जा रहा है कि क्या, कि उस वो वंडर कर रहा था, वो ऐसा सोच रहा था कि क्यों उसको रोज को अकेले दफनाया हुआ है, जबकि थोड़े दूर वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक और, एक ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड मतलब कि वहां पे एक और ग्रेव है, एक आपकी दफनाने की जगह है, वहां पे किसी को दफनाया गया है, तो वहां जैसे क्यों नहीं दफनाया, इसको अकेले में क्यों दफनाया, ठीक है। तो वहां पे जो आपकी, जहाँ पे दफनाया है उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिमेट्री, सिमेट्री बोलते हैं जहाँ पे किसी को दफनाया होता है, ठीक है। तो वो आपके जहाँ बरीड किया होता है किसी को, ठीक है। चलिए बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। बाकी वर्ड्स है आपका, बाकी नेक्स्ट है आपका सेंचुरी। सेंचुरी होता है आपका कोई, कोई चीज, जैसे टेम्पल हो गया आपका, चर्च हो गया, ठीक है, टेम्पल समझ लो, ठीक है, चर्च, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है। कैनल, कैनल होता है जो, जैसे जो आपके डॉग के लिए घर बनाया होता है, हाउस फॉर अ डॉग, ठीक है, कुत्ते के लिए जो घर है, या आपके जो पेट्स होते हैं उसके लिए जो घर बनाया होता है उसको बोलते हैं कैनल, ठीक है। और नेक्स्ट, डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी क्या होता है आपका, डॉर्मिटरी होता है आपका जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ स्कूल के बच्चे एक साथ, बहुत सारे बेड्स होते हैं, देखे ना आपने, जो हॉस्टल्स के बेड होते हैं, एक ही कमरे में बहुत सारे बेड होते हैं, उसको बोलते हैं डॉर्मिटरी, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वेयर स्टूडेंट्स लिव, ठीक है। लेकिन क्या होता है वहां पे, बहुत सारे बेड्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बेड्स होते हैं उसी को बोलते हैं क्या, आपका डॉर्मिटरी, ठीक है। तो यही था आपका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ये था आपका आंसर। और ये होगी आपकी वीडियो खत्म। और आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने हर एक चीज़ का, आपके जो आंसर नहीं भी हैं उनके बारे में भी मैंने एक एक चीज़ बताई है। और खासकर आप देख सकते हो ईडीएम के मैंने बहुत अच्छे से मतलब समझाए हैं। तो आप जाइए, पूरी वीडियो देखिए, एंड तक वीडियो देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। जाइए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप वीडियो देखिए, और भी बाकी वीडियोस देखिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। और एक काम ज़रूर करें कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप अगली वीडियोस भूल ना पाओ और अपनी तैयारी अच्छे से करो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।